राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम पंचभीखू की कथा सुनेंगे। देखिए, यदि आप पूरे कार्तिक के महीने में स्नान दान नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से, तो आप इन 5 दिनों में यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सूर्योदय से पूर्व स्नान व्रत करने से कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप सबसे पहले स्नान का संकल्प ले, और यह 5 दिन पंचभीखू या भीष्म पंचक के नाम से भी जाने जाते हैं। स्नान करने के बाद आपको पंचभीखू की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप अपने हाथ में पुष्प, चावल, सफेद तिल लेकर तुलसी जी के पास बैठकर या अपने मंदिर में, घर के मंदिर में भीष्म पंचक व्रत की कथा सुन सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूं तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इससे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारे नगरी में राजा ने ढिंडोरा फैला दिया, जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांक कर रख दियो। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर रावण दामोदर पांचू पांडु छठो नारायण भीष्म, राजा उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा भीरा। सुआ बोला, कोई भी वीर साख नहीं भरता है। जब वह बोली, सुआ सुआ सुबटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। तो वह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, तोते से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं उसकी अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी। तोते राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर वह जब आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के तोते से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी आग पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई, आज भी मेरा सत रखियो। राजा को नींद आ गई। उसने तोते से साग भरा ली और कहा, उस पापी से कह दियो मेरे पूरे 5 दिन हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही तोते से पूछा, वह आई थी क्या? तोता बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई थी। थोड़े दिनों बाद राजा के कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला, यह कोई पवित्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर उसका पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखू देव। पंचभीखू का गीत। पूनो नहाई पड़वा नाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भी कम नाई। आधे को लाई आंवला, आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलो कार्तिक के महीने की जय हो, बोलो कार्तिक दामोदर महाराज की जय।